प्यारे दोस्तों, हम आपके लिए 1 जुलाई से 1 दिसंबर तक 4 मंथ्स में हम आपको क्लियर करेंगे मैट्रिक के ऑल सब्जेक्ट के बारे में। उसमें 4 मंथ्स के दौरान कंसेप्ट, एग्जाम्पल एंड सॉल्यूशन ये बताएंगे 4 मंथ्स के दौरान। जो सब्जेक्ट मैथ्स, साइंस, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश एंड सोशल साइंस। उसके बाद मैथ्स में टोटल 312 पेज हैं। एक 120 डेज में समाप्त करने हैं और पूरी अच्छे तरीके से समाप्त करने हैं और एक एक क्वेश्चन को समझते हुए और खुद से हम सॉल्व कर पाए उस तरीका से हमको समझना है और उसको हम आगे बढ़ना है। उसके बाद हम बता एनसीईआरटी 10th का ऑल सिलेबस चार मंथ्स में हम क्लियर करेंगे। उसके बाद आपको अगर कोई परेशानी है, अगर आपको क्वेश्चन नहीं हल होने पर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर क्वेश्चन डायरेक्ट भेजिए। आपको आपके आंसर जल्द से जल्द मिल जाएगा और नहीं समझ आने पर आपको उस आंसर के लिए वीडियो भी मिल जाएगा आपको व्हाट्सएप पर ही। पीडीएफ के बारे में, पीडीएफ पे भी काम चल रहा है। पीडीएफ का काम जैसे ही समाप्त होगा आप लोगों को मुफ्त में पीडीएफ मिलेगा, फ्री में। पीडीएफ फ्री में मिल जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं मैथ के बारे में और मैथ का सिलेबस क्या है उसके बारे में जानते हैं और मैथ के सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है वो जानते हैं। उसके बाद हम फिर नेक्स्ट डे साइंस का, हिंदी का, सोशल साइंस का, संस्कृत का एंड इंग्लिश का सिलेबस जानेंगे। आइए हम मैथ का सिलेबस जानते हैं। अब 10th का सिलेबस जानते हैं मैथ्स का। एनसीईआरटी 10th का सिलेबस पहला है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में हमें क्या क्या पढ़ना है? तो वास्तविक संख्या में सबसे पहले हमको पढ़ना है यूक्लिड विभाजन, एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसमें हम बताएंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां पे a और b दोनों पूर्णांक संख्या है। इसके बारे में फुल डिटेल बताएंगे। उसके बाद इसी में दूसरा है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय में बताएंगे
कैसे हम भाज्य संख्या को वह छोटी से छोटी अभाज्य संख्या कैसे प्राप्त होते, यह चीज हम बताएंगे अंकगणित की आधारभूत पढ़ने में। उसके बाद इसमें तीसरा है, सी एचसीएफ एंड एलसीएम के बारे में हम बताएंगे, कैसे एचसीएफ और एलसीएम के द्वारा हम वास्तविक संख्या पर पहुंचते हैं। उसके बाद चौथा है क्या, मतलब क्या, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, अपरिमेय संख्या, उसके बाद इसी चैप्टर में एक पांचवा है अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या का विस्तार बताएंगे, तो इसी में हम बताएंगे अपरिमेय संख्या के बारे में, और इसी में हम बताएंगे दशमलव प्रसार के बारे में। दशमलव प्रसार का परिमेय संख्या के रूप में, दशमलव प्रसार परिमेय संख्या के रूप में। उसके बाद नेक्स्ट है चैप्टर बहुपद, सेकेंड चैप्टर बहुपद है। तो हम बहुपद में ये जानेंगे कि बहुपद के शून्यांकों के ज्यामितीय अर्थ के बारे में। तो सबसे पहले हम क्या जानेंगे, बहुपद के शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ। कैसे इस क्वेश्चन में हम बताएंगे a-1 = 0। तो कैसे ये x अक्ष पर x डैश अक्ष पर शून्यांक की संख्या x अक्ष पर काउंटिंग करने के लिए इसी में बताएंगे। तो हम क्या बताएंगे, बहुपद के शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ हम इसमें बताएंगे। x और x डैश अक्ष के कितने शून्यांक हो सकते हैं क्वेश्चन के अनुरूप। उसके बाद दूसरा में हम देखते हैं बहुपद के शून्यांकों का विभाजन एल्गोरिथम में। अब इसमें दूसरा पॉइंट है बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम। बहुपद में फर्स्ट हम बताए बहुपद के शून्यांकों का ज्यामितीय, और दूसरा हम बताएंगे बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम का कैसे यूज होता है इसके बारे में। अब आते हैं तीसरा चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसमें हम बताएंगे फर्स्ट इसका मतलब बताएंगे कि कैसे इसका किया जाता है। तो इसमें हम सबसे पहले बताएंगे ग्राफीय विधि द्वारा, दूसरा बीजगणित के द्वारा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में बताएंगे। उसके बाद बीजगणित में हम बहुत ढेर सारे 5 को पढ़ेंगे, जैसे प्रतिस्थापन विधि,
द्वारा दो चर वाले रैखिक समीकरण का योग को हल करेंगे। उसके बाद विलोपन विधि द्वारा वनज गुणनखंडन विधि द्वारा बताएंगे, ग्राफिक या आलेखी विधि द्वारा बताएंगे, तुलनात्मक विधि बताएंगे, बीजगणित में हम ये 5 बताएंगे, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वृत्त गुणनखंडन विधि द्वारा, तुलनात्मक विधि द्वारा, ग्राफीय या आलेखी विधि द्वारा कैसे हम दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करते हैं, इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, इसी में हम फिर नेक्स्ट तीसरा सी, उसमें हम बता रहे हैं, इसमें तीसरा है हलों का जो समस्या होगा उसको किस विधि द्वारा हल करना। तो इसमें हम जानेंगे हलों की संख्या बीजगणित के द्वारा समीकरण को हल करना। हलों की संख्या बीजगणितीय विधि द्वारा। इसमें इसका 3 भाग है। पहला है अपरिमित रूप से केवल एक हल, कोई हल नहीं, अपरिमित रूप से अनेक हल, ये इसके तीनों प्रकार। उसके बाद डी में हम बताएंगे रैखिक समीकरण को हल करने के लिए क्या क्या चीज चाहिए उसके बारे में बताएंगे। और 5वां शाब्दिक समस्याएं, इसके बारे में हम बताएंगे। चौथा चैप्टर है द्विघात समीकरण, हम इसके बारे में जो पॉइंट होंगे वो जानेंगे। उसके बाद इसमें क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है और क्या क्या चीज पढ़ना उसके बारे में आप जानते हैं। जैसे गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण का हल करना, पूर्ण वर्ग बनाकर द्विघात समीकरण का हल करना, पूर्ण वर्ग बनाकर द्विघात समीकरण का हल करना, द्विघात समीकरण में जो सूत्र का उपयोग करके इसका हल करना। उसके बाद मूलों के सी में सूत्र का उपयोग करके द्विघात समीकरण हल करना। डी में मूल्यों के प्रकार बताएंगे। द्विघात समीकरण समस्या शब्द बताएंगे। 5वां हो गया शब्द समस्या। नेक्स्ट इसी टाइप का हम चैप्टर 5 में देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार हम चैप्टर 4 के बारे में जाने उसी प्रकार हम 5वां चैप्टर समानता श्रेणियां है, इसके बारे में हम पहला पढ़ेंगे। प्रथम पद क्या है, द्वितीय पद क्या है, फिर इसमें ही पढ़ेंगे सार्वभौमत्व क्या है, सार्वभौमत्व क्या है, एन पद क्या है, एन पद क्या है, एन पदों का योग क्या है, उसके बाद शाब्दिक समस्या के बारे में जानेंगे। शाब्दिक समस्या उसके बाद क्या ये गुणज के रूप में है, क्या ये समांतर श्रेणियां गुणज के रूप में है, वो बताएंगे। उसके बाद ठीक इसी प्रकार हम 6 चैप्टर का करते हैं। देखिए
तो हम 5th चैप्टर में समांतर श्रेणियां देखे। अब 6th चैप्टर में हम देखते हैं त्रिभुज। इसमें हमको क्या क्या मेन टॉपिक है। सबसे पहले है समरूप, समरूप त्रिभुजों के बारे में जानना है। उसके बाद दूसरा है इसके समरूपता का प्रकार पढ़ना है। समरूपता का प्रकार पढ़ना है। तीसरा इससे संबंधित जो अभिधारणाएं हैं उसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद सर्वांशम क्या है उसके बारे में पढ़ना है। सर्वांशम के बारे में पढ़ना है। उसके बाद हम पढ़ेंगे असमीकाय एवं समरूपता। इसी में 5वां असमीकाय एवं समरूपता। इसी में पढ़ेंगे हम पाइथागोरस के बारे में। पाइथागोरस पढ़ने क्या है, ठीक है। त्रिभुज में ही हम पढ़ेंगे थेल्स के बारे में। थेल्स पढ़ने पढ़ेंगे। थेल्स पढ़ने के विपरीत यानी विलोम पढ़ेंगे। पाइथागोरस के बारे में पढ़ेंगे। 6th चैप्टर हम पढ़ लिया त्रिभुज के बारे में। अब 7th चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति। इसमें हम पढ़ेंगे दूरी सूत्र के बारे में। दूरी सूत्र क्या है। उसके बाद विभाजन सूत्र पढ़ेंगे। विभाजन सूत्र पढ़ेंगे। उसके बाद मध्य बिंदु सूत्र क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निर्देशांक ज्यामिति में निकाला जाता है, उसके क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, अब 8th चैप्टर में चलते हैं। 7th चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति पढ़ने के बाद अब आपको हम 8th चैप्टर त्रिकोणमिति का परिचय बताएंगे। इसमें हम बताएंगे कैसे त्रिकोणमितीय अनुपातों से परिचय करवाते हैं। तो इसमें पहला हम अनुपातों का परिचय करवाएंगे। अनुपातों का परिचय करवाएंगे। उसके बाद ठीक इसी का उल्टा यानी व्युत्क्रम अनुपातों का परिचय करवाएंगे। विशिष्ट कोणों के बारे में बताएंगे। विशिष्ट कोणों के बारे में बताएंगे। पूरक कोणों के ज्यामितीय का परिचय देंगे। उसके बाद इसमें हम बताएंगे कोणों के मान, कोणों का मान कैसे यूज किया जाता है। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये 6 चीज है। इसके हम मान बताएंगे, यूज बताएंगे और कैसे इसको फार्मूला में सही तरीका से यूज करेंगे। ये हो गया हमारे 8th चैप्टर। 9th चैप्टर में जिसको हाइट एंड डिस्टेंस कहते हैं, तो उसमें हम त्रिकोणमिति का ही उसमें हम एक त्रिभुज समस्या पहले हम पढ़ेंगे। त्रिभुज समस्याएं पढ़ेंगे। दूसरा 2 त्रिभुज समस्याएं पढ़ेंगे। इसी में 2 त्रिभुज समस्याएं पढ़ेंगे। उसके बाद कैसे एक खंभा उसका ऊर्ध्वाधर या कोणों की प्रकार, हाइट एंड डिस्टेंस जो भी हो, उसके खंभों के बीच की दूरी सब इसी में पढ़ेंगे। और इसी के माध्यम से हम पूरा चैप्टर इसको हम बता देंगे त्रिकोणमिति हम कैसे यूज करना है। और हम इसको अभी तो हम सिलेबस बता रहे हैं, ठीक।
अब ये सिलेबस समाप्त होने के बाद हम फिर एक चैप्टर से आएंगे वास्तविक संख्या पर, तब हम आपको फुल डिटेल देंगे। 10वां चैप्टर है वृत्त सर्किल। इसमें हम बताएंगे स्पर्श रेखा के 2 प्रमेय हैं। इसमें टोटल मैथ में 10 प्रमेय हैं और इस प्रमेय को हम एक एक बारीकी से इस तरीका से सिद्ध कर देंगे। एक बार सिद्ध करना हम बता देंगे तो आप जिंदगी भर नहीं भूल सकते, वैसा हम बता देंगे आपको। तो इसमें हम बताएंगे वृत्त में कि स्पर्श रेखा क्या है, स्पर्श रेखा क्या है। उसके बाद इसी में हम बताएंगे एक बिंदु से एक वृत्त पर कितने मतलब स्पर्श रेखाएं हो सकती है। एक बिंदु से एक वृत्त पर कितने स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। उसके बाद इसमें इतना ही है। उसके बाद इसमें बताएंगे वृत्त का क्षेत्र, परिधि, क्षेत्रफल, परिक्रमा, वृत्त के जीवा, त्रिज्यखंड, वृत्तखंड की सभी चीजों का क्षेत्रफल के बारे में भी बताएंगे। नेक्स्ट चैप्टर है मेंसुरेशन में, वो बताएंगे। यहाँ पे जो वृत्त में होंगे स्पर्श रेखा के बारे में, एक बिंदु से एक वृत्त पर कितनी संख्या मतलब स्पर्श रेखा की संख्या हो सकती है, ये बताएंगे। अब नेक्स्ट चैप्टर है रचनाएं। 10th चैप्टर हम वृत्त पढ़ लिए, 11th चैप्टर में रचनाएं। इसमें हम पढ़ेंगे रेखाखंड का विभाजन, रेखाखंड का विभाजन करके उसकी रचना कैसे की जाती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। दूसरा है मतलब एक ही जैसे आकृति का समरूप, एक ही जैसे आकृति दिखने वाले त्रिभुजों की रचना करेंगे, ठीक है। उसके बाद तीसरा हम बताएंगे वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या बताएंगे। उसके बाद इसी में हम बताएंगे एक रेखाखंड का उपयोग बताएंगे। और इसमें हम कंस्ट्रक्शन में बताएंगे कि कैसे ए बी के बीच एक रेखा है और उसमें दोनों को समद्विभाजित, वो भी बताएंगे। समद्विभाजित, उसके बाद उस समद्विभाजित पर उसके प्रकार बताएंगे, आकार बताएंगे, त्रिभुजों की रचना को बाह्यतम और अंदर वाले दोनों चीज हम बताएंगे अच्छे तरीके से, ठीक। तो अब नेक्स्ट चैप्टर है हमारा 12th, जिसमें हम पढ़ेंगे वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्तों से संबंधित 12th चैप्टर में हम पढ़ेंगे वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इसमें पढ़ेंगे वृत्ताकार आकृतियों की परिधि एवं क्षेत्रफल के बारे में। उसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे एक वृत्त के त्रिज्यखंड और वृत्तखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड एवं वृत्तखंड का क्षेत्रफल पढ़ेंगे। इसी में पढ़ेंगे समतल आकृतियों के संयोजन का क्षेत्रफल पढ़ेंगे। समतल आकृतियों का क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इसी में हम पढ़ेंगे मंडलियों से संबंधित क्षेत्रफल पढ़ेंगे। संबंधित क्षेत्रफल। अब ठीक नेक्स्ट चैप्टर चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसमें पढ़ेंगे हम शंकु के बारे में, बेलन, अर्धवृत्त, वृत्त, गोला,
अर्धगोला, ये सब के बारे में। पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसी में पढ़ेंगे। ठोसों का रूपांतर, ठोसों का रूपांतर, शंकु से बेलन में, बेलन से शंकु में, अर्धवृत्त को बेलन में बदलना, ये सब पढ़ेंगे इसी में। इसी में पढ़ेंगे छिन्नक के बारे में, शंकु का छिन्नक क्या होता है, ये सब जानकारी इस चैप्टर में आपको मिल जाएंगे पूरी तरीके से, परिधि और क्षेत्रफल पूरी तरीके से। अब नेक्स्ट चैप्टर है सांख्यिकी। सांख्यिकी में हम पढ़ेंगे माध्य के बारे में, बहुलक के बारे में, माध्यिका के बारे में, वर्गीकृत, प्रसार के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद संचयी बारंबारता पढ़ेंगे। संचयी बारंबारता पढ़ेंगे, इसमें अंतर को जानेंगे, आंकड़ों का विश्लेषण करेंगे। क्लासिक वर्गीकरण जो है उसको हम बताएंगे, उच्च और निम्न दोनों प्रसार बताएंगे। उसके बाद ये सांख्यिकी में इतना चीज बताने के लिए। और नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास प्रायिकता। प्रायिकता में हम आपको बताएंगे कैसे मतलब लोगों का प्रायिकता एक आता है, मतलब संभावना एक होता है, और उसमें प्रायिकता में हम बताएंगे स्वतंत्र घटना है। उसके बाद प्रायिकता में हम पढ़ाएंगे प्राश्रित घटना है, और उसमें पासा मतलब लूडो के बारे में बताएं, छक्के का कैसे मतलब उसमें यूज हो रहा है, और क्रिकेट की संख्या से संबंधित जो भी शाब्दिक समस्या है वो हम बताएंगे प्रायिकता में, जिसको हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। ठीक, इस प्रकार हम मैथ का सिलेबस हो गया। इसी प्रकार हम साइंस का लाएंगे नेक्स्ट डेज। साइंस का सिलेबस, पहले सिलेबस को हम जानते हैं, सिलेबस में क्या क्या पढ़ना उसके बारे में हमको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, और किसमें कितना पॉइंट है। जैसे ट्रिगोमेट्री है, इसमें 30 अंक है मैट्रिक के लिए। उसके बाद वास्तविक संख्या है, उसमें 10 नंबर के लिए। हमें पूरे मैथ में सिलेबस में ये जानना है किस चैप्टर से कितना नंबर पूछा जाता है, और उस चैप्टर का कितना मतलब हमारे हमको मतलब आसानी है पढ़ने में, उसके बारे में हम पूरी तरीका से नॉलेज लेंगे। और हम आपको प्रत्येक दिन सॉल्यूशन, कंसेप्ट और एग्जाम्पल क्लियर करेंगे। आइए, बस आप लोगों को यही धन्यवाद। प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आप लोगों के लिए हम एक बेहतर 4 मंथ्स के लिए मैथ साइंस और सोशल साइंस, संस्कृत, हिंदी सभी चीज़ों के लिए हम मुफ्त में PDF और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे हमेशा कभी जब भी है क्वेश्चन नहीं बने वो भेजिए, आपको सॉल्यूशन जल्द से जल्द मिल जाएंगे। धन्यवाद।